हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिलीटिंग और रीनेमिंग कॉलम्स और रोज़ कैसे किए जाते हैं डाटा फ्रेम के अंदर, यह सीखेंगे। आपकी बुक में यह टॉपिक पेज नंबर 50 के ऊपर दिया हुआ है। मैं आपको यहाँ दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल डिलीट की जा सकती है आइदर रो और कॉलम इन डाटा फ्रेम। ऐसा करने के लिए इट मीन्स स्पेसिफिकली कॉलम को डिलीट करने के लिए हमारे पास जो कमांड है, जो स्टेटमेंट है, उसका नाम है del। तो जैसा कि मैंने आपके लिए ऑलरेडी देख सकते हैं, यहाँ पर एक डाटा फ्रेम क्रिएट किया हुआ है जिसका नाम है DTF5। ये DTF5 डाटा फ्रेम है। इसके अंदर टोटल 4 कॉलम्स हैं और 4 रोज हैं। ये देख सकते हैं, इसका आउटपुट यहाँ पे दिखाया गया है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। एंड सिमिलरली जो कॉलम्स है पॉपुलेशन, हॉस्पिटल, स्कूल और डेंसिटी। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर डाटा फ्रेम में से अपना लास्ट कॉलम, मान लीजिए डेंसिटी है, डिलीट करना चाहता हूँ, तो ऐसा करने के लिए मुझे कमांड देनी होगी del स्पेस DTF5, जो कि हमारे डाटा फ्रेम का नाम है, एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस कॉलम का नाम जिसे कि मुझे डिलीट करना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा डेंसिटी। अगर मैं डेंसिटी कॉलम को डिलीट करना चाहता हूँ तो जब मैं इस कमांड को रन करूँगा तो इससे मेरा डेंसिटी कॉलम जो है वो इस पर्टिकुलर डाटा फ्रेम में से हट जाएगा। अब मुझे देखना है, चेक करना है कि भाई मेरा डाटा फ्रेम में से डेंसिटी कॉलम हटा या नहीं। तो मुझे अगेन से प्रिंट कमांड देनी होगी और चेक करना होगा कि क्या वो वर्कआउट हुआ है या नहीं हुआ। तो देखिए, प्रिंट कमांड 2 बार दी है, दोनों में DTF5 प्रिंट कराया है। जो फर्स्ट DTF5 यहाँ पर मैं इस लाइन के द्वारा प्रिंट करा रहा हूँ, तब तक मेरा डेंसिटी कॉलम डिलीट नहीं हुआ है। तो वो टोटल 4 कॉलम दिखाएगा, पॉपुलेशन, हॉस्पिटल, स्कूल, और बाद में एक ऐड किया मैंने कॉलम डेंसिटी। और देन साथ ही साथ मैंने डिलीट कमांड की सहायता से इसे डिलीट कर दिया है और अगेन प्रिंट कमांड यहाँ पर एग्जीक्यूट किया है। तो डिलीट कमांड की सहायता से डेंसिटी कॉलम दोबारा से हट भी जाएगा और उसे हम चेक करेंगे दोबारा सेम कमांड देके प्रिंट DTF5। तो चलिए रन करके दिखाता हूँ मैं आपको इसको। नोटिस कीजिए, जो ये ऊपर वाला आउटपुट आ रहा है वो इस प्रिंट स्टेटमेंट का आउटपुट है, जिसके अंदर टोटल 4 कॉलम आ रहे हैं, पॉपुलेशन, हॉस्पिटल, स्कूल, डेंसिटी। और जो नीचे वाला ये आउटपुट आ रहा है वो इस कमांड का आउटपुट है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं डेंसिटी जो कॉलम है वो हट गया है। तो डेल स्टेटमेंट है जिसकी सहायता से हम ऐसा कर सकते हैं। इट मीन्स हम इसकी सहायता से कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको रोज हटानी हो तो ऐसा करने के लिए हमारे पास जो कमांड है वो है ड्रॉप कमांड का यूज करके आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, आप पर्टिकुलर रो को हटा सकते हैं। लेकिन इसके देने का तरीका है, जब वो ध्यान से देखेंगे, हम इसको देंगे DTF5 डॉट ड्रॉप ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगेन आपको उस पर्टिकुलर रो का नाम देना है जिसको कि आप डिलीट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ कर दिया मुंबई। अब देखिए, जब मैं ये कमांड रन कर रहा हूँ तो इससे मेरी क्या होगा, मुंबई नाम की जो रो है वो डिलीट हो जाएगी, लेकिन मुझे उसे स्टोर भी करना होगा। तो इसके लिए मैं कमांड दूंगा DTF5 इज इक्वल टू, ये गलती से लास्ट में लिख दी गई है, इसको शुरू में लिखना है हमें यहाँ पर, DTF5 इज इक्वल टू DTF5 ड्रॉप मुंबई। और अगेन चेक करने के लिए मुझे कमांड देनी होगी प्रिंट DTF5। चलिए रन करके देखते हैं। नोटिस कीजिए, पहला जो आउटपुट है वो अगेन इस स्टेटमेंट का है जिसके अंदर 4 रो 4 कॉलम है। दूसरा जो आउटपुट है ये वाला, ये इस कॉलम का है जिसके अंदर हमने डेल स्टेटमेंट की सहायता डेंसिटी को डिलीट किया। और जो ये लास्ट वाला आउटपुट है, इस आउटपुट को हमने इस कमांड से यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है और आप देख सकते हैं इसमें मुंबई नाम का जो रो है वो हट गया है। तो इस तरीके से अगर चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, किसी रो को भी डिलीट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब आप यहाँ पर कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन नहीं दे रहे
तो ये उसे रो मानेगा। बट अगर आपको स्पेसिफिकेशन दे देते हैं एक्सिस इज इक्वल टू 1 कर देते हैं तो उस केस के अंदर इसका यूज़ कॉलम को डिलीट करने के लिए भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर इसे चेंज कर देता हूँ, देखिए मैं इसको यहाँ पर स्कूल्स कर देता हूँ, और अब एग्जीक्यूट कराता हूँ। नोटिस कीजिए अब मेरा जो आउटपुट है वो चेंज करके ये आ गया है। डैट मीन्स जहाँ पहले मेरे पास 4 कॉलम थे, डेल कमांड की सहायता से मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल डेंसिटी को हटाया और दोबारा से ड्रॉप कमांड की सहायता से साथ में आर्ग्यूमेंट दिया एक्सिस 1, तो स्कूल को भी हटा दिया है, स्कूल कॉलम को भी यहाँ से डिलीट कर दिया है। तो इस तरीके से अगर चाहें तो हम डिलीट कर सकते हैं आइदर रो और कॉलम। एक एग्जाम्पल दिया गया है पेज नंबर 50 पे, एग्जाम्पल नंबर 35, इसके अंदर भी दोनों चीज़ें करके दिखाई गई हैं। आप चाहें तो इसे खुद से भी करके देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं पेज नंबर 51 के ऊपर, रीनेमिंग रोज एंड कॉलम। अभी तो हमने डिलीशन सीखा कि किस तरीके से डिलीट या ड्रॉप स्टेटमेंट की सहायता से, ड्रॉप हमारा फंक्शन है, डिलीट स्टेटमेंट है, की सहायता से हम रो या कॉलम को डिलीट करते हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं रीनेमिंग। रीनेमिंग का मतलब होता है नाम बदलना। डैट मीन्स अगर आप किसी पर्टिकुलर इंडेक्स का, रो इंडेक्स को चेंज करना चाहते हैं, नाम चेंज करना चाहते हैं, या फिर आप किसी पर्टिकुलर कॉलम का नाम चेंज करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हमारे पास, एक मिनट चेक करते हैं, इसके अंदर ऑलरेडी तो नहीं दिया हुआ, हमें खुद ही नया बनाना होगा। या एक मिनट चेक करते हैं इसके अंदर कोई ऐसा एग्जांपल मिल जाए। एग्जांपल नंबर 36 है इसके बारे में, तो एग्जांपल नंबर 36 एक बार देखते हैं, शायद उससे आपको ये क्लियर हो जाए। या तो चाहिए पेज 36 है, यस हियर इट इज, एग्जांपल 36। ये देखिए आपकी बुक में पेज नंबर 52 के ऊपर एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिसका जो है एग्जाम्पल 36 है। अगर आप चेक करें तो यहाँ पर आपको एक डाटा फ्रेम दिया हुआ है ओरिजिनली, जो कि 4 रोज और 2 कॉलम्स है, जिसके अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं इसको बड़ा करूँ तो देखें यहाँ पर आपके पास 2 कॉलम टारगेट और सेल्स और 4 रोज हैं, जोन ए, जोन बी, जोन सी और जोन डी। अब इसके अंदर क्या कहा गया है, इसके अंदर कहा गया कि आपको नाम बदलना है जोन सी और जोन डी का। कैसे? सेंट्रल और दक्षिण के अंदर। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये डाटा फ्रेम क्रिएट किया है। क्रिएट करने के बाद हमने इसके जो है नाम जो है वो बदले हैं। उसके लिए हमने जो कमांड यूज़ की है, पहले देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या हुआ है, चेंज किया हमने, यहाँ पे वैल्यूज़ जो है इसकी बनाई है। सेल्स डीएफ नाम का हमने एक क्या किया, ये डाटा फ्रेम क्रिएट किया है। सेल्स डीएफ के अंदर हमने पहले 2 चीज़ें ऐड की हैं। यहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर ऑर्डर्स हमने एक नया जो है ऐड किया है, और जोन ई जो है एक ऐड किया है। ये आपका प्रीवियस एग्जांपल के अंदर शो किया होगा कहीं, जो कि हमने यहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर करके दिखाया है। चलिए अब वैसे इसके अंदर ये एडिशन किया हुआ है, साथ ही साथ हमने इसके अंदर रीनेम कमांड भी चला रखी है। तो आप देख सकते हैं ये रीनेम कमांड हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट की है, जो कि एग्जांपल नंबर 36 के अंदर आपको दिखाई गई है। तो इस पर्टिकुलर के अंदर रीनेम कमांड देखिए कैसे रन करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा फ्रेम का नाम, देन रीनेम, रीनेम के आगे आपको देना है ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स इफ यू वांट टू चेंज द रो नेम। जिस रो का नाम आप बदलवाना चाहते हैं उसका ऑलरेडी जो आपका नाम है, चलिए मैं पहले इसको आपको एक बार एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये डाटा फ्रेम एक्चुअल में है कैसा। तो मैंने ये रन किया, नोटिस कीजिए इसके अंदर जो है 3 बार आपका ये रन किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका ये रन हुआ है जिसके अंदर ओरिजिनल डाटा फ्रेम को दिखाया गया है। ये हमारा ओरिजिनल डाटा फ्रेम क्रिएट हो रहा है, जो कि हमारा यहाँ पर बना हुआ है। हमने पहली प्रिंट कमांड यहाँ चलाई है, तो यहाँ पर ये बना हुआ है। देखिए 2 इसके अंदर कॉलम्स ऑलरेडी थे, एक कॉलम हमने इसके अंदर ऐड किया विद द नेम ऑर्डर्स, और इसी तरीके से जोन ए बी सी डी 4 हमारे पास पहले रोज थी, और यहाँ पर हमने इसको ऐड किया, जोन ई को ऐड किया है
जिसके अंदर कुछ वैल्यूज़ ऐड की हैं। तो इसके कारण हमारे पास ये टोटल यहाँ पर ये पर्टिकुलर डाटा फ्रेम क्रिएट हुआ है, जिसके अंदर एट प्रेजेंट टोटल कितनी रोज़ है, 5 रोज़ है और 3 कॉलम हो गए। इसके बाद हमने इसको प्रिंट कराया तो ये हमारे पास इसका जो है रिजल्ट आया। तो देन रीनेम की ऑप्शन चलाई है, इंडेक्स जोन सी सेंट्रल एंड जोन डी दक्षिण, ये हमने यहाँ पर रन किया है। तो नोटिस कीजिए जब मैं यहाँ पर इसे रन करता हूँ तो उस केस के अंदर हमारा जो है ये देखिए यही प्रिंट स्टेटमेंट मैंने यहीं पे चला दिया है। तो इस प्रिंट स्टेटमेंट से क्या होगा, ये रिजल्ट शो होगा आपका ये वाला, जिसके अंदर जोन ए, जोन बी, सेंट्रल, दक्षिण और जोन ई लिखा हुआ है। और साथ ही साथ कॉलम्स का नाम चेंज करना चाहते हैं तो कोमा लगा के कॉलम्स इज इक्वल टू टारगेट को चेंज करना है टारगेटेड के अंदर, सेल्स को चेंज करना है अचीव्ड के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऊपर नाम था सेल्स चेंज होके अचीव्ड हो गया, और जो टारगेट था वो क्या चेंज हो गया, टारगेटेड हो गया। ऑर्डर्स एज इट इज है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। तो ये आपका जो है सिंटेक्स है, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, रीनेमिंग कर सकते हैं। डाटा फ्रेम का नाम डॉट रीनेम, ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स जो रो के नाम आप चेंज करना चाहते हैं, और कोमा लगा के कॉलम्स के नाम जो आप चेंज करना चाहते हैं। आपको ओल्ड वन जैसा कि जोन सी पुराना रो का नाम था, उसकी जगह कॉलम लगा के न्यू रो का नाम देना है। और इसी तरीके से कॉलम्स के अंदर जो पुराना कॉलम का नाम था वो प्लस कॉलम लगा के न्यू रो का कॉलम का नाम जो आप देना चाहते हैं आपको वो बताना है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका जो है इंडेक्स एंड कॉलम दोनों को चेंज किया जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ ऑन स्क्रीन होगा। डैट मीन्स अगर आप इस कमांड को रन करते हैं तो वो टेम्परेरी है, टाइम बीइंग है, आपको इसका रिजल्ट उसी समय देखेंगे। तो जैसा कि हमारे पास ये नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, ये शो कर रहा है कि ये बदलाव हो गया है। लेकिन जब मैंने दोबारा से प्रिंट सेल्स डीएफ किया तो नोटिस कीजिए उसके अंदर सेंट्रल दोबारा से चेंज हो गया जोन सी में, और दक्षिण चेंज हो गया जोन डी के अंदर। और इसी तरह जो हमारे टारगेटेड थे वो भी एज इट इज़ दोबारा टारगेट, और अचीव्ड भी सेल्स के अंदर ही रह गया। इसका मतलब क्या है, ये जो कमांड मैंने यहाँ रन किया है, ये इसके द्वारा हमारा जो काम है वो ऑन द स्पॉट होता है, वो स्टोर नहीं करता कंप्यूटर। लेकिन अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक एडिशनल कमांड देनी होगी, कोमा लगाकर इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। अगर आप ये कमांड देते हैं तो वो परमानेंट चेंज होगा। डैट मीन्स उस केस के अंदर आपका रिजल्ट डाटा फ्रेम में भविष्य के लिए सेव हो जाएगा। रन करके देखते हैं एक बार। इन प्लेस इज एन इनवैलिड कीवर्ड, इन प्लेस ये 2 लाइनों में शायद चला गया, इसको चेक एक ही लाइन में कर देते हैं। अच्छा, ये प्रिंट के अंदर मैंने कमांड दी है जिसके कारण से ये ऐसा कर रहा है। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रिंट से बाहर निकाल देते हैं। ये देखिए ये प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर दिया गया है, जिसके कारण ये शायद वर्कआउट नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। उसको मैं यहाँ पे इस तरीके से दे देता हूँ। ये देखिए अब ये इसका आउटपुट शो कर रहा है, आप चेक करें इसको आउटपुट को। इस बार जो आउटपुट आ रहा है वो परमानेंट आया। प्रिंट एफ के अंदर वो काम नहीं कर रहा था, प्रिंट के अंदर काम नहीं कर रहा था। तो हमने पहले ये कमांड रन की, कमांड रन करने के बाद प्रिंट सेल्स डीएफ किया दोबारा से, तो ये आउटपुट है और ये परमानेंट आउटपुट है। डैट मीन्स ये अब डाटा फ्रेम में ही स्टोर हो गया है। जब हमने पिछली बार जब हमने ऐसा किया था तो वो डाटा फ्रेम में स्टोर नहीं हुआ था। आप चाहें तो पेज नंबर 53 पे एग्जाम्पल नंबर 37 में इसे चेक कर सकते हैं।
मैं इसको आपको देखता हूँ, मेरे पास शायद अलग से भी ये एग्जांपल लिखा हुआ है, टाइप्ड है, आपको वहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये शायद एक ही में किया हुआ है, अलग अलग एग्जांपल नहीं है, तो इसी के अंदर चेंज किया हुआ है। तो आप इस तरीके से, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ करके दिखाया, आप सेल्स इन प्लेस इजिकल टू ट्रू कर देंगे तो आपका रिजल्ट जो है वो परमानेंटली स्टोर हो जाएगा और आपको वहीं पर प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है चेक करने के लिए कि कोई बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है। पेज नंबर 53 के ऊपर आते हैं, एक नया टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर नंबर 1 का हमारा, मोर ऑन डाटा फ्रेम इंडेक्सिंग, दैट इज बूलियन इंडेक्सिंग। बूलियन इंडेक्सिंग भी की जा सकती है, दैट मीन्स जैसे कि हम लोग अभी तक जो इंडेक्सिंग देखते आए हैं वो 0 1 2 3 ABC इस तरीके की इंडेक्सिंग देखते आए हैं। आप चाहें तो जो बूलियन नेम्स है जिसको कि हम ट्रू फॉल्स कहते हैं या 0 1 कहते हैं, उसको भी एज एन इंडेक्सिंग प्रोवाइड किया जा सकता है। डैट मीन्स जब हम कोई डाटा फ्रेम क्रिएट करते हैं उसी समय पर या बाद में अगर हम इंडेक्स वर्ड जो है कीवर्ड है हमारा उसका यूज़ करके करना चाहें तो उसका यूज़ करके भी ऐसा कर सकते हैं। देखते हैं एक बार इसके प्रोग्राम्स को। ये देखिए ये प्रोग्राम है, ये आपका पेज नंबर 54 के ऊपर दिया गया कि किस तरीके से आप इसको बूलियन इंडेक्सिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। एक बार इस प्रोग्राम को चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट है डेज नाम की, दूसरी जो लिस्ट है डेट इज क्लासेस नाम की। हमने क्या किया, इसके थ्रू डिक्शनरी क्रिएट की DC, डेज को डेज वैल्यू प्रोवाइड किया, नंबर ऑफ क्लासेस को क्लासेस वाली लिस्ट प्रोवाइड की गई है और उसके बाद डाटा फ्रेम क्रिएट किया डिक्शनरी एज एन आर्ग्यूमेंट पास करके, साथ में इंडेक्स कीवर्ड का यूज़ किया गया है। इंडेक्सिंग दी गई है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, जितने हमारे पास एलिमेंट्स हैं उतनी ही हमने इंडेक्सिंग दी है यहाँ पर। इंस्टेड ऑफ 0 1 या ABC के इस बार क्या दिया गया, ट्रू फॉल्स दिया गया और देन प्रिंट करा के चेक किया गया कि क्या हमारे डाटा फ्रेम के अंदर वो वैल्यूज़ प्रोवाइड कराई जा रही हैं या नहीं कराई जा रही है। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, बिना इसके रन करके दिखाता हूँ आपको, तो देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। चेक कीजिए, जैसा कि हमारे को एक आउटपुट दिखाया गया और एक प्रोग्राम दिया गया पेज नंबर 54 के ऊपर, हमारे पास यहाँ एक डाटा फ्रेम क्रिएट हो गया जिसके अंदर 2 कॉलम्स हैं, नंबर 1 डेज, दूसरा नंबर ऑफ क्लासेस, और उसकी जो इंडेक्सिंग है इस बार इंस्टेड ऑफ 0 1 या ABC के क्या है, ट्रू फॉल्स है। डैट मीन्स जो हमारी बूलियन वैल्यूज़ होती है वो हमने यहाँ पर इसको प्रोवाइड की है। तो आप चाहें तो इस तरीके से ट्रू फॉल्स वैल्यूज़ प्रोवाइड करके, या चाहे तो इसकी जगह पर 0 1 की वैल्यूज़ भी दी जा सकती है। तो देखिए मैं इसको यहाँ पर हटा के अगर चाहूँ तो कुछ इस तरीके की वैल्यू 1 0 1 0 जो भी आप देना चाहें वो वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट शुड बी सेम जितनी आपकी रोज़ है। अगर आप चेंज कर देंगे तो उस केस के अंदर वो आपका एरर दे देगा। तो देख सकते हैं क्योंकि 1 को ट्रू और 0 को फॉल्स कहते हैं, तो आप 1 0 का भी यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ ट्रू एंड फॉल्स के। अब जब हम इंडेक्सिंग प्रोवाइड कर देते हैं डाटा फ्रेम को, तो उसके बाद हमें रिक्वायरमेंट होती है उसे एक्सेस करने की, तो हम इसी बूलियन वैल्यू की सहायता से उसे एक्सेस भी कर सकते हैं। एक्सेस का मतलब उसे देख भी सकते हैं। जो मैंने कमांड हटा दी थी वही कमांड हम यूज़ करेंगे इसके लिए। डाटा फ्रेम का नाम .loc, जो आर्ग्यूमेंट मैं देखना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं सिर्फ फॉल्स वाले देखना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया फॉल्स। तो फॉल्स अगर मैं करता हूँ तो उसके अंदर जो फॉल्स होंगे सिर्फ वो दिखाई देंगे, बाकी के आर्ग्यूमेंट दिखाई नहीं देंगे। तो आप चेक करें, मैंने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया, ये शायद कहीं गलती रह गई है, की एरर फॉल्स, अच्छा सॉरी, क्योंकि मैंने यहाँ 1 0 कर दिया इसलिए ये एरर शो कर रहा है। तो इंस्टेड ऑफ इट अभी हम, क्योंकि वैल्यू 1 0 दे रखी है तो हम 0 दे देते हैं इसको। तो चेक करते हैं इसको दोबारा से 0 वैल्यू देके, क्योंकि फॉल्स 0 के इक्वल होता है। तो पहला वाले जो प्रिंट कमांड है ये वाली मेरी, इससे तो पूरा डाटा फ्रेम आ रहा है, और दूसरी जो मैंने कमांड रन की है आप नोटिस करें तो इसमें जिन पर्टिकुलर रोज़ की वैल्यू 0 थी, जो कि ट्यूसडे और थर्सडे है, सिर्फ वही शो हो रहे हैं, बाकी के शो नहीं हो रहे। अगर मैं इसकी जगह पर यहाँ पर 1 कर देता हूँ तो ये ट्रू इंडेक्सिंग वाली जो एलिमेंट्स हैं वो शो करेगा। देख सकते हैं अब 0 वाले हट गए हैं और 1 वाले आ गए हैं, जो कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे हैं। अगर मैं यहाँ पर इंडेक्सिंग दोबारा से ट्रू फॉल्स फॉर्मेट की कर देता हूँ तो उस केस के अंदर आप एलिमेंट को ट्रू फॉल्स भी
दे पाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर दोबारा से जो है चेंज कर दी है इंडेक्सिंग। ज़रूरी नहीं है कि एक को ट्रू दूसरे को फॉल्स ही देना है, आप चाहो तो दो को लगातार ट्रू भी दे सकते हो। और अब मैंने यहाँ पर इसको चेंज किया है, रन करते हैं, चेक कीजिए। इस बार जो मेरा डाटा फ्रेम है वो ये बना है, जिसके अंदर फॉल्स जो है वो ट्यूसडे है वो शो हो रहा है, साथ ही साथ फॉल्स जो है वो फ्राइडे है तो फॉल्स शो ये फ्राइडे शो हो रहा है। और अगर मैं इसकी जगह पर यहाँ पर ट्रू करता हूँ तो ट्रू वाले एलिमेंट शो कर दिए जाएंगे। तो देखिए जिनकी इंडेक्सिंग ट्रू है सिर्फ वही एलिमेंट शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से बूलियन जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो भी इंडेक्सिंग के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। इसके साथ ही आपका जो ये पांडास 1 पाइथन का चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास से हम पांडास 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।